अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाएंगे वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम ज़ाहरा बेगम, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में सलूनी बेगम के नाम से मारूफ़ हुई। आपने बारी मलिक के साथ शादी की। बारी स्टूडियो से मेरे ख़्याल से लोग पाकिस्तान बल्कि जो फ़न के लोग हैं वो तो लाज़मी जानते हैं, लेकिन लाहौर के लोग भी, क्योंकि लाहौर के बड़े स्टूडियोज़ में से एक स्टूडियो जो था वो बारी स्टूडियो भी था। तो उसके जो मालिक थे बारी मलिक साहब के साथ आपने शादी की। आपकी जो आखिरी आरामगाह जो कब्र है वो गुलबर्ग के कब्रिस्तान में अपने खामद के साथ वाक़या है। अदाकारा सलोनी की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। अपनी तंजीम के ज़ेर एहतमाम हफ्तावार इजलास भी करवाते रहते हैं अलहमरा में, पिलाक में और लाहौर के मुख्तलिफ जहाँ पर भी ये तकरीबात होती हैं वहाँ पर ये आर्ट कौंसल्स वगैरह में तकरीबात करवाते रहते हैं। उसके अलावा ये एक अवार्ड बज़्म अंजुम रवानी अवार्ड भी सालाना करवाते हैं, जो कि ये जो भी नुमाया शख्सियात जो अपनी फ़ील्ड में परफ़ॉर्म करती हैं उनको ये एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं बज़्म अंजुम रवानी अवार्ड की सूरत में। डॉक्टर साहब से जानते हैं अदाकारा सलोनी की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब, आज अदाकारा सलोनी की बरसी है। लास्ट टाइम आप और मैं इकट्ठे गुलबर्ग कब्रिस्तान में ही हम लोगों ने वीडियो की थी, वो इसी चैनल पर मौजूद है। तो मेरे नाज़रीन को आप आज अदाकारा सलोनी के बारे में क्या बताएँगे? सलोनी, सांवली सलोनी। और सांवली का मतलब होता है गंदमी रंग वाली। तो इनका गंदमी रंग था। और लेकिन ये शक्ल इनकी बड़ी खूबसूरत थी, इनकी आंखों की वजह से। और फिर इनका अदाकारी का अंदाज जो है वो भी बड़ा अच्छा था। यानी ये हिरन भी आई, ये वैम्प भी आई, ठीक है। दोनों किस्म के इन्होंने किरदार अदा किए। तो ये 26 अप्रैल 1950 को ये हैदराबाद में पैदा हुई। और बस इनको शौक था अदाकारी का, और वो अदाकारी का शौक इन्हें ले जाता है कराची। और कराची जो है उस वक्त इंडस्ट्री जो है वो रूज पे थी। तो फिर ये पहली फिल्म इनकी जो है वो गद्दार थी, जो 1964 में इन्होंने की। और उस फिल्म में मोहम्मद अली और सुधीर थे, इतने बड़े दोनों आर्टिस्ट थे। और उनके मुकाबले में इन्होंने जो है वो काम किया। तो इसी तरह फिर जो है वो इनकी एक 66 में फिल्म आई। फिर इनकी बड़ी एक अहम फिल्म थी सवाल, जिसमें जो है वो सबिया और संतोष जो थे वो हीरो हीरोइन थे। और उसमें वैम्प का किरदार जो है, जो नेगेटिव किरदार है, वो जो है वो इन्होंने बड़ा अच्छा निभाया। असल में इनके ऊपर जो है ना वो जो मगरबी लिबास था, वो जो पैंट हो या टाइट पजामा हो, और ऊपर से भी जो टाइट जो है वो कमीज़ हो या शर्ट, या जो भी आप समझ लें, वो बड़ा इनको सूट करता था। फिर इनके बालों का स्टाइल जो है वो मेकअप आर्टिस्ट ऐसा बना देता था। तो वो सवाल में इनका जो है वो बड़ा शानदार किरदार था। और वो सवाल जो है वो फिर इनकी जो है वो पहचान बन गया। वो फिल्म जो है पहचान बन गई। लेकिन फिर ये ना आ जाती हैं भट्टी बिरादरान के कैंप में। और भट्टी बिरादरान का कैंप जो है वो बड़ा मकबूल था। उसमें जो है वो कैफ़ी डायरेक्टर हुआ करते थे, भट्टी साहब गाने गाते थे, हसीन कादरी लिखा करते थे, भट्टी साहब हीरो भी आते थे। तो वो चंद मखना में फिर इनको जो है वो लिया गया। और उसमें भी इन्होंने जो है वो क्या है बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर उससे पहले एक फिल्म थी बदला, जो है वो यूसुफ खान की। और उसमें एक गाना बड़ा मकबूल हुआ था, उच्चा जिया शिमला ते अख मस्तानी, एहो मेरे चंद जे ढोल दी निशानी। तो वो इनके ऊपर जो है वो पिक्चराइज हुआ, वो बड़ा मकबूल गाना हुआ। तो भट्टी बिरादरान के साथ भी इनकी खासी फिल्में। और जो है वो उसमें भी ये बड़ी कामयाब रहीं। फिर इनकी एक फिल्म आती है दो मुटियारा। दो मुटियारा इनके कैरियर की बड़ी शानदार फिल्म है। उसमें जो है वो मसूद राना, जो हमारे बहुत बड़े गुलकार, जिन्हें गुलकार आज़म कहा जाता है, वो अदाकारी कर रहे थे उस फिल्म में। तो वो एक है ना, इनके खामोश लवर होते हैं, खामोशी से दरख्तों के पीछे से देखना, और ये वो, और अपने मोहब्बत का इजहार नहीं करना इन्होंने, लेकिन वो इनसे बहुत प्यार करते थे। बेली इनका नाम था। तो लेकिन ये चाहती हैं हबीब साहब को,
हबीब साहब चाहते हैं फिरदौस को, फिरदौस भी हबीब साहब को। तो इस तरह ये कि ट्रायंगल बन जाता है। फिर बीच में मसूद राना भी एक खामोश लवर के तौर पर। तो वो एक गाना था मसूद राना के ऊपर ही पिक्चराइज हुआ, मसूद राना ने इसको गाया था कि हुन गल कर दिला पहला नहीं समझता। यानी जब उन सलोनी को पता चलता है कि हबीब तो मुझको नहीं चाहते, तो फिर वो उनको परेशानी लग जाती है और वो जो है वो अ, उदास हो जाती हैं। तो उस गाने में जो सलोनी के एक्सप्रेशन है, उस गाने में जो सलोनी की अदाकारी है, मैं कहता हूँ उसका कोई जोड़ नहीं है। और डायरेक्टर ने इतने खूबसूरत क्लोज इनके लिए हैं कि डायरेक्टर जो है उसने कमाल कर दिया है। और वो जो गाना है मसूद राना ने जो गाया है वो भी बड़ा कमाल गाना है। तो वो दो मुटियारा का समझ लें कि वो हाईलाइट गाना है, हुन गल कर दिला पहला नहीं समझदा। तो फिर इनका ना माशका स्टार्ट हो जाता है बारी मलिक साहब के साथ। बारी मलिक बहुत बड़ा नाम था। बारी मलिक जो है वो स्टूडियो, जो एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो बारी स्टूडियो, उसके वो मालिक थे। और वो स्टूडियो की भी आपको दास्तान पता है, ये यक्के वाली फिल्म थी हाँ जी। मुशर्रफ नज़ीर की, और उसकी कमाई से वो बना था। तो वो बारी मलिक साहब बड़े खूबसूरत थे बहुत। वो अंग्रेज़ ही लगते थे, पैंट कोट पहनते थे, हैट पहनते थे, वो अंग्रेज़ ही लगते थे। तो ये फरेबता हो गई। उम्र में वो ज़्यादा बहुत उम्र का फ़र्क था इनका, और पहले से शादीशुदा भी थे। लेकिन ये जो है ना बारी मलिक फिर मजबूर हो गए इनसे शादी करने इस पर, और फिर दो बेटियां हो गई। जब बेटियां हो गई तो फिर सलोनी बेगम को उनकी फिक्र लग गई। तो ये फिर दोनों मियाँ बीवी बाहर चले गए। फिर काफ़ी 6-7 साल वो बाहर रहे, फिर उसके बाद वापस आए। तो इन्होंने इंडस्ट्री जो है वो छोड़ दी और अपनी बेटियों की परवरिश की, उनकी शादियां की। तो फिर उसके बाद कुछ इनके बारी मलिक के साथ इख्तलाफात हो गए, वो फिर ब्रेकअप इनका हो गया। फिर ये वापस फिल्मों में आ गई। फिर अनवरा फिल्म है, फिर और बेशुमार इनकी फिल्में हैं। फिर 1979 में इनकी आखिरी फिल्म अमीर थे गरीब जो है वो बनी, अली एजाज भी उसमें थे। तो वो फिर समझ लें कि वो उनकी आखिरी फिल्म थी। फिर ये अपनी बेटी के पास चली गई जो है वो 2009-10 में। वहाँ ये डायग्नोज हुआ इनका जिगर का मामला, तो उधर ही उनकी डेथ हो गई। तो वहाँ से फिर इनकी मैयत लाहौर लाई गई, और 14 अक्टूबर 2010 को ये इंतकाल कर गई। और जैसा आपने कहा कि गुलबर्ग के कब्रिस्तान में, जहाँ वहीद मुराद, अलाउद्दीन, इलियास कश्मीरी, रागनी ये दफन है, वहीं पर ही इनकी कब्र है। और बारी मलिक साहब का इंतकाल बाद में हुआ, बारी मलिक साहब की भी कब्र जो है वो इनके साथ है। डॉक्टर साहब पिछले साल भी इनकी बरसी पे हम लोगों ने गुलबर्ग कब्रिस्तान में जाकर वहाँ पर वीडियो बनाई थी। तो मैं चाहूँगा आखिर में आप कोई भी मैसेज की बात करना चाहें। देखें, आप ये देखें कि जो औरत होती है ना, औरत को ना अपनी बेटियां बड़ी अजीज होती हैं, उनकी इज्जत, उनकी असमत बड़ी अजीज होती है। तो ये देख लें कि जब बेटियां पैदा हो गई इनकी, तो इनको फिर अपनी बेटियों का ख्याल रहा। और फिर इन्होंने अपना कैरियर नहीं देखा, इन्होंने जो है वो माला दौलत नहीं देखी है, इन्होंने अपनी बेटियों की जो है वो तरबियत की, उनको अपने अपने घरों में रुखसत किया। और बेटियां आज जो हैं वो अपने अपने घरों में रह रही हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो मैं कहता हूँ ये औरत की अज़मत को सलाम है, ये जो अपने औलाद को जो है वो क्या है, वो सारा कुछ समझती हैं और अपनी औलाद पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होती हैं। तो सलोनी बेगम जो हैं, वन ऑफ देम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बल्कि मैं भी आखिर में ऐड कर देता हूँ मैसेज। यही जो होता है मेरा तो अक्सर यही होता है कि अपने वालिदैन को टाइम दे। जैसे आपने बात की कि जो एक माँ का किरदार है, औरत का किरदार है, वो हर चीज़, अपना कैरियर, कोई चीज़ भी नहीं देखती बच्चों की परवरिश के लिए और उनकी तरबियत के लिए, वो उसको वक्त कर देती। तो मेरा बल्कि यही मैसेज होता है कि आपके वालिदैन अगर हयात हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। उनको आपके पैसे की, आपकी किसी भी वो ग्रेड की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके वक्त की है। तो आज अदाकारा सलोनी की बरसी थी। आपको आज की वीडियो कैसी
कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मैं बल्कि आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अदाकारा सलोनी के लिए, बारी मलिक साहब के लिए और जितने भी इस दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए दुआ मग़फ़िरत लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर एम इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।